बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर महागठबंधन के दो बड़े सहयोगी जेडीयू और आरजेडी के बढ़ते विवाद पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दोनों दलों के प्रवक्ताओं को नसीहत दी है। लालू ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर जारी विवाद बेवजह है और इसीलिए महागठबंधन के प्रवक्ता बिना सोचे समझे बयानबाजी करने से परहेज करें। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 3 इंजीनियर्स की हत्या के बाद महागठबंधन की सरकार विपक्षियों के निशाने पर है और इसी दौरान आरजेडी जेडीयू के नेताओं में आपस में लगातार आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं और इसे लेकर आज लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन के नेताओं को यह नसीहत दी है। लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ बात की थी। ये सब फालतू बातें आ रही हैं। वो अब बात बोल दिया है लोगों को, सबको, कि महागठबंधन के विद्वान प्रवक्ता लोग बिना सोचे समझे परहेज कर बयानबाजी करना है। चलो। इससे पहले बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था के सवाल पर कड़ाई से निपटने की जरूरत है। रघुवंश ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना किसी एक का काम नहीं है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। लॉ एंड ऑर्डर सुधार कर क्यों नहीं सुधरेगा? कड़ाई करने से सब सुधर जाएगा। कड़ाई होगी सब सुधरेगा। एक आदमी के जिम्मेवारी से खराब होता है क्या? ये कड़ाई करने की जरूरत है, सख्ती करने की जरूरत है और तब सुधरेगा। मुख्यमंत्री सरकार के लिए चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं है। सारी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की न होती है। गृह मंत्रालय उनके पास है। गृह मंत्रालय जो मंत्रालय नहीं भी है उसके मंत्रालय को तो वही ना बहाल करते हैं। तो इसलिए सारी जवाबदेही मुख्यमंत्री की होती है। काम बटा होता है अलग अलग, लेकिन मूलतः जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की है ही। इसमें कोई नई एग्जीक्यूटिव बिजनेस नया बनेगा कोई क्या? हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, भले ही लालू प्रसाद यादव ने नसीहत दे दी है महागठबंधन के नेताओं को, लेकिन रघुवंश प्रसाद की ये नाराजगी क्या माना जाए? क्या इशारा, क्या संकेत? बिल्कुल, देखिए, जब से बिहार में पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो जो कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है उसके मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं। साफ तौर पर जब इंजीनियर की हत्या हुई थी उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है और इसी को लेकर लालू यादव ने साफ तौर पर घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह सफाई दी थी कि नीतीश कुमार से वो बोलेंगे कि बिहार में अधिकारियों को छूट दे दी जाए और तब से ही अब लगातार जो है वो सवाल उठते जा रहे हैं। और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर यह कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है और उसके बाद से यह पूरा मामला जो है वो बिगड़ते जा रहा है। जेडीयू के नेता आरजेडी के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं और आरजेडी के नेता जेडीयू के नेताओं पर पलटवार कर रहे हैं और उसके बाद से दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं, जिसमें आज रघुवंश। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस पूरी जानकारी के लिए। रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान पर जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह का कहना है कि लोकसभा में मिली हार के बाद रघुवंश सठिया गए हैं और वो गलत बयानबाजी करके महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब से ये महागठबंधन बना उसके पूर्व से ही आदरणीय रघुवंश बाबू मुंह से आग उगलते थे और आज भी वही काम कर रहे हैं। बट नेचुरल है, इसलिए कि ये जब राजद लोजपा का गठबंधन था तो लोजपा में ये नारा दिए थे, कौन सा पहलवान है लोजपा वाला दिखाओ। ऐसा पहलवान रामा सिंह मिला कि इनको पटकनिया दे दिया। तब से ये आदमी डिरेल हो गया और राजनीति में सठिया गया व्यक्ति। आदरणीय लालू प्रसाद यादव, इससे मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे नेताओं के ऊपर लगाम लगाएं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। आपस में ही घमासान महागठबंधन के भीतर, तो वहीं जेडीयू नेता शरद यादव का क्या कुछ कहना है इस पर, वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये बयानों को अतिरेक करके दिखाया जा रहा है। ऐसी आपस में कोई बात ऐसी नहीं। एक के बाद एक केस जितने भी हुए सब में जो भी अपराधी है उनको कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। पहले भी यही कर रहे थे, आज भी यही करेंगे।
चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं महागठबंधन के भीतर, क्या यह माना जाए कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, यहां जंगल राज के आरोप विपक्षी लगा रहे हैं, इसका एहसास खुद इस महागठबंधन के नेताओं को होने लगा है और इसीलिए जिम्मेदारियां एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में लगातार पिछले एक सप्ताह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं और एक के बाद एक इंजीनियर और जो व्यवसायी हैं उनसे रंगदारी मांगी जा रही है और हत्या हो रही है, उसको लेकर जंगल राज को लेकर लगातार सवाल उठा रही है विपक्ष। और यही वजह है कि लालू यादव को सफाई देना पड़ा और उसके बाद से यह पूरी तरह से दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं कि नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तो वहीं लालू यादव की पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि बिहार में जो है पुलिस को छूट दे दी जानी चाहिए। तो इसको लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और दोनों के प्रवक्ता एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। हालांकि लालू यादव ने आज साफ तौर पर यह कहा था कि दोनों दलों के जो प्रवक्ता हैं वो संभल कर बोले, बावजूद इसके जो अभी आपने सुना होगा कि किस तरह से संजय सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर आड़े हाथों लिया है और साफ तौर पर यह कहा कि वो सटिया गए हैं। मतलब उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये इस तरह के बयान क्यों देना चाहते हैं। तो दोनों पार्टियां जो है कानून व्यवस्था बिगड़ी है इसको लेकर आमने सामने आ गई हैं और एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमोहन, जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, माना जाए कि जब आरजेडी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, आगे इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होंगे तो सरकार चलाना मुश्किल होगा, मुश्किलें और बढ़ेगी। तो क्या वरिष्ठों की अब कोशिश होगी सामने? बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे पर नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं और कानून व्यवस्था जब से पिछले एक सप्ताह से जो इंजीनियरों की हत्या हो रही है और व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही है, उसके बाद से नीतीश कुमार सीधे तौर पर खामोश है। हालांकि जिस तरह से दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और अभी सरकार बने हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो ऐसे अगर हालात रहेंगे तो जाहिर सी बात है आगे सरकार चलाना दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों में जिस तरह से एक दूसरे को लेकर बयान आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि लालू यादव ने आज जिस तरह से सुबह में दोनों दलों के नेताओं यानी महागठबंधन को लेकर जो बयान दिया है कि दोनों को परहेज करना चाहिए किसी तरह के गलत बयानबाजी को लेकर, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इस खाई को पाटने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के लिए गंभीर हो सकती है यह मसला। शुक्रिया चंद्रमोहन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप की सियासत और विपक्ष के साथ नहीं बल्कि आपस में ही महागठबंधन के भीतर बिहार में देखी जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने चुटकी लेते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे आना चाहिए, खुलासा करना चाहिए और आपस में लड़कर लोगों का कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के सवाल पे गठबंधन के नेताओं के बीच में जो आपस में बयानबाजी का दौर चल रहा है, इस बयानबाजी के दौर से बाहर होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि वो किसकी सलाह मानने वाले हैं, किसका निर्देश मानने वाले हैं और उनका दृष्टिकोण क्या है। और ऐसे में विपक्ष को एक और बड़ा मौका मिल गया है महागठबंधन को घेरने का।